केशोऽसौ स्वर्गाय विवर्तिता एतन्वी शीर्षालेखां जगद्बीजा पुराकृतम्। जब सृष्टि नहीं थी, धरती नहीं थी, जीवन नहीं था, प्रकाश नहीं था, न जल था न थल था, तब भी एक ओज व्याप्त था। इसी ओज से सृष्टि ने आकार लिया और यही प्राणियों के सृजन का सूत्र है। भारत के ओज का प्रतिबिंब है राजा भोज। यह महानायक भारत की संस्कृति में, साहित्य में, लोक जीवन में, भाषा में और जीवन के प्रत्येक अंग और रंग में विद्यमान है। ये वास्तु विद्या और भोजपुरी भाषा और संस्कृति के जनक हैं। लोकमानस में लोकप्रिय भोज से भोजदेव बने जननायक राजा भोज का कृतित्व भारत का अतुल्य वैभव है। 965 ईस्वी में मालवा प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी उज्जैनी में परमार वंश के राजा मुंज के अनुज सिंधुराज के घर भोज का जन्म हुआ। वररुचि ने घोषणा की, यह बालक 55 वर्ष 7 माह 3 दिन तक गौड़ बंगाल सहित दक्षिण देश तक राज्य करेगा। पूर्व में महाराजा विक्रमादित्य के शौर्य और पराक्रम से समृद्ध उज्जैन नगरी में 5 वर्ष की आयु से भोज का विद्या अध्ययन आरंभ हुआ। इसी पावस धरती पर कृष्ण, बलराम और सुदामा ने भी शिक्षा पाई थी। बालक भोज के मेधावी प्रताप से गुरुकुल दमकने लगा। भोज की अद्भुत प्रतिभा को देख गुरुजन विस्मित थे। मात्र 8 वर्ष की आयु में एक विलक्षण बालक ने समस्त विद्या, कला और आयुध विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर लिया। भोज की तेजस्विता को देख राजा मुंज का हृदय कांप उठा। सत्ता की लालसा में वाग्पति मुंज भ्रमित हो गए और उन्होंने भोज की हत्या का आदेश दे दिया। भला भविष्य के सत्य को खड़ा होने से कौन रोक सकता है? काल की प्रेरणा से मंत्री वत्सराज और चंडाल ने बालक भोज को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। महाराज मुंज के दरबार में भोज का कृत्रिम शीश और लिखा पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्र पढ़ते ही मुंज का हृदय जागा। वे स्वयं को धिक्कारने लगे। पुत्र घात की ग्लानि में आत्मघात करने को आतुर हो उठे। तभी क्षमा याचना के साथ मंत्री वत्सराज ने भोज के जीवित होने की सूचना दी। अपने चाचा की विचलित अवस्था देख भोज उनके गले लग गए।
महाराज मुंज ने अपने योग्य राजकुमार को युवराज घोषित कर दिया। इसी जय घोष के बीच महाराज मुंज ने कर्णक के राजा तैलक के साथ युद्ध की योजना बनाई और युद्ध अभियान पर चल दिए। 999 ईस्वी में परमार वंश के इतिहास ने करवट ली। महाराज मुंज युवराज की घोषणा करके गए तो वापस नहीं आए। गोदावरी नदी को पार करने का परिणाम घातक रहा। महाराज मुंज को जान गंवानी पड़ी। युवराज भोज महाराजाधिराज बन गए, लेकिन अभी वे राजपाट संभालने को तैयार नहीं थे। भोज ने अपने पिता सिंधुराज को समस्त राज के अधिकार सौंप दिए और वाग्देवी की साधना में तल्लीन हो गए। पिता सिंधुराज गुजरात के चालुक्यों से युद्ध के लिए चल दिए और भोज के रचना कर्म ने आकार लेना शुरू किया। भोजराज ने काव्य, चंपू, कथा, कोश, व्याकरण, नीति, काव्य शास्त्र, धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, अश्वशास्त्र, पशु विज्ञान, तंत्र, दर्शन, पूजा पद्धति, यंत्र विज्ञान पर अद्भुत ग्रंथ लिखे। मात्र एक रात में चंपू रामायण की रचना कर समस्त विद्वानों को चकित कर दिया। तभी परमार वंश पर एक और संकट आ गया। महाराज सिंधुराज रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। शूरवीर भोजराज ने शस्त्र उठा लिए, युद्ध अभियान छेड़ा, चालुक्यों को पीछे हटाया, कोंकण को जीता। कोंकण विजय पर्व के बाद भोजराज का राज्य अभिषेक हुआ। यह इतिहास का दोहराव था कि ठीक इसी तरह अवंतिका के सम्राट अशोक का राज्य अभिषेक भी अनेक विजय अभियानों के बाद ही हुआ था। राज्य अभिषेक के दिन महाकाल के वंदन और प्रजा के अभिनंदन से उज्जैन नगरी गूंज उठी। विश्व विख्यात विद्वान राजा भोज की पटरानी बनने का सौभाग्य मिला महारानी लीलावती को। लेकिन महाराज का अधिकांश समय रणभूमि में ही बीता। विजय अभियानों के वीरोचित कर्म के साथ विद्यानुरागी राजा भोज ने अपने साहित्य कला संस्कारों को भी समृद्ध किया। उनकी सभा 15 कलाओं से परिपूर्ण थी। राज्य में कालिदास, पुरंदर, धनपाल, धनिक, चित्तप, दामोदर, हलायुध, अमित गति, शोभन, सागर नंदी, लक्ष्मीधर भट्ट, श्रीचंद्र, नेमीचंद्र, नयनंदी, सीता, विजया, रोड सहित देश भर के 500 विद्वान रचना कर्म को आकार दे रहे थे। राजनगरी संसार का कला संगम बन गई। साहित्य और कला की दिव्यता के साथ भोज के समरांगण सूत्रधार वास्तु ग्रंथ ने संपूर्ण राज्य में नगरों और भवनों को भव्य रूप दिया। नगर संस्कृति विकसित की। उज्जैनी, धार, विदिशा और भोजपुर नगरी मंदिरों, धर्मशालाओं, सरोवरों, उद्यानों से सज संवर गई। कृषि की उन्नति के लिए भोज ने
भोजपुर में वेत्रवती नदी पर विशाल बांध बनाया। भोजपाल नगर स्थापित कर कई ग्रामों को पोषित करने वाले भोपाल ताल के निर्माण का अनूठा इतिहास रचा। ताल किनारे सरस्वती भवन निर्मित किए। यह ताल आज भी भोपाल वासियों के जीवन का आचमन है। पानी सागर सुरक्षा की दृष्टि से राजा भोज ने उज्जैनी के स्थान पर धारा नगरी को राजधानी बनाया। सौंदर्य प्रेमी राजा ने अपनी इस नगरी को कला, साहित्य, संस्कृति से समृद्ध कर इतना सजाया कि पूरी दुनिया से पर्यटक देखने आने लगे। भोज की श्रृंगार मंजरी कथा का साक्षात स्वरूप थी ये धारा नगरी। 84 चौराहे, चौराहों पर मंदिर, 24 बाजार, धारागिरी लीलोद्यान में वाद्य बजाते यंत्र मानव, सघन वृक्षों की छाया में यंत्र कोकिला की गूंज, यंत्र मयूर का नृत्य, प्रकृति सहचर का अनूठा संगम है। जलवायु प्रभाव से रहित 44 फीट ऊंचा यह लोह स्तंभ रसायन के शोध का प्रमाण है। भोज ने 1034 ईस्वी में धारा नगरी में ज्ञान की देवी वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की। धीरे धीरे ये धारा नगरी सरस्वती की नगरी बन गई। भोजराज ने केंद्रीय सत्ता संचालन का दायित्व सैन्य अभियान में प्राण उत्सर्ग करने वाले ज्येष्ठ पुत्र पुष्य कुमार के मेधावी पुत्र जयसिंह को दिया। राजा भोज जितने ज्ञानी थे उतने ही न्याय प्रिय थे। उन्होंने त्रिपुरी के कलचुरियों को जीता, कन्नौज पर भी अधिकार किया। हुणों और तुरुष्कों को उनसे पराजित होकर लौटना पड़ा। कलचुरी के राजा गांगेय देव और तेलंगाने के मिलकर हुए हमले को राजा भोज ने ध्वस्त कर दिया। इस विजय के उल्लास में लोकमानस ने कहावत रची, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। जय जय शंकर जय प्रलयंकर जटाधार जय जय शिव शंकर। भोज परम शिव भक्त थे। उन्होंने केदार, रामेश्वर, सोमनाथ, मुंडीर, महाकाल, मोकलजी शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। जय जय शिव शंकर। भोजपुर में विशाल भोजेश्वर शिव मंदिर और मालवा का सोमनाथ स्थापित किया। एक दिन राजा भोज ने अपने मित्र कवि कालिदास से जीवन समापन की चरम रचना का आग्रह किया। कालिदास ने असंभव कहकर महाराज से विदा ले ली। कालिदास ही नहीं, किसी के लिए भी अपने राजा भोजदेव के अंतिम चरम की कल्पना करना असंभव था। 55 वर्ष 7 माह 3 दिन के राजकाल में भोज ने जितने युद्ध लड़े उतने ही ग्रंथ रचे। उन्होंने अपने जीवन में 104 गीत काव्य रचे, 84 ग्रंथ लिखे, इतने ही भवन बनवाए और इतनी ही उपाधियां प्राप्त की। कलम और तलवार का समान प्रयोग सारे संसार में राजा भोज के सिवाय शायद ही किसी ने किया हो। 90 साल की आयु तक उन्होंने अपने राज्य को समृद्धि की चरम तक पहुंचाया। यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य है जहां राजा भोज ने अपने ज्ञान के प्रकाश, शौर्य और पराक्रम से संसार में अविस्मरणीय इतिहास रचा।
व्योमकेशो सौ स्वर्गाय प्रवर्तिता एतन्मे शीर्षालेखा